नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त। आज तुलसी मैया के पौधे के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे इसकी हम लोग कटाई छटाई करते हैं और उसके लिए ऑर्गेनिक मिक्सचर कैसे तैयार करते हैं, जिसमें 8 अलग अलग ऑर्गेनिक मिक्सचर को तैयार करना इस वीडियो में सीखेंगे। उसके बाद इसके गुड़ाई कराई करने के बाद उसे डालते कैसे हैं, ये टोटल कंसेप्ट हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और आपको आज इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कैंची से जितने भी इसमें फूल आए हुए हैं और या उसके फल आए हुए हैं, है ना, वैसे जो है ना उसको हम लोग सीड वाले जो पार्ट है उसको हमें काट के हटाना होगा। तो याद रखिए कि जब भी किसी पौधे में सीड वाले पार्ट आ जाते हैं, है ना, सीड आ जाते हैं, तो वो पौधे जो है ना कि डोर्मेंट स्टेज में चले जाता है, जिसमें कि वो नए पत्ते नहीं बनाते हैं और उसके पत्ते का साइज़ भी बड़ा नहीं होता है ना। यही रीज़न है कि कटाई छटाई जो है ना किसी भी पौधे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि 2 पौधे हैं यहाँ पर। एक पौधे में कम फूल हैं, है ना, कम बीज हैं, तो उसमें जो है उसके पत्ते बड़े हैं। दूसरे वाले जो पौधे आप देख रहे हैं उसमें ज़्यादा मतलब सीड हैं, है ना, और बहुत दिनों से है। तो इसमें देख सकते हैं कि फ़र्क, इसके पत्ते जो है ना बहुत छोटे हैं, है ना। तो आपको इस वीडियो में यही सब मैं ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आप अपने घर हो या आंगन कहीं के भी जो है कि तुलसी के पौधे को आप हेल्दी बना सकते हैं। तो टोटल कंसेप्ट देंगे। देखिए, हमेशा जो काटने में हमेशा ध्यान रखना है, कैंची आपका जो है ना स्टेरलाइज हो। और यहाँ पे देखें इसके तने को अच्छे से, तो इसमें जो नीचे वाले इसके ब्रांच है वो नहीं कटने चाहिए, ऊपर वाले जो पार्ट हैं उसको आपको काटना है। इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप सफल रहेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने काटा, है ना, इस चीज़ को देखिए, है ना, कटाई में ये नियम है ना। इसके जो ब्रांच हैं नीचे वाले वो नहीं कटना चाहिए, क्योंकि वही ब्रांच जो बड़े होंगे और जो उसमें ज़्यादा पत्ते निकलेंगे तभी वो गुच्छेदार आपका बनेगा, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगेगा, है ना। तो मेरे साथ यहाँ पे कटिंग करना सीखिए। तो यहाँ पे आप कोई भी कैंची का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कैंची आपका स्टेरलाइज हो या उसमें सैनिटाइज़र या फिर आप एलोवेरा को पहले घिस दें। तो इससे क्या होगा, कैंची आपका स्टेरलाइज हो जाएगा, तो पौधे में इन्फेक्शन नहीं होगा। और ना ऐसे भी तुलसी के पौधे में कम चांस होता है इन्फेक्शन का, लेकिन फिर भी आप प्रिकॉशन लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे देखिए सीड हो चुका है ना। तो इसको मैंने छोड़ दिया था इसलिए कि मैं इस वीडियो को बना सकूँ और आपको मैं अच्छे से दिखा सकूँ कि तुलसी के जो पौधे में जब सीड आ जाता है तो उसमें क्या अंतर होता है। तो दोनों पौधे को मैंने जानबूझ करके ऐसा रखा था, एक में ज़्यादा कंडीशन रखा था, एक में कम रखा था, ताकि आपको मैं लाइव फ़र्क दिखा सकूं। जिस तुलसी के पौधे में जितना ज़्यादा सीड होगा उसकी जो ग्रोथ उतनी ही कम होगी, है ना। दोनों के पत्ते के साइज़ में भी अंतर होगा। तो इसलिए जो है कि आपको समय समय पर जब भी उसमें पानी दें, तो अगर वहाँ पर अगर आपको सीड इस टाइप का सीड वाले जो गुच्छे मंजरी दिख जाए, इस मंजरी को आपको हाथ से तोड़ देना है या फिर कैंची से काट देना है। इस प्रकार से मैं इसको पूरा कर चुका हूं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए पूरी तरह यहाँ पे दोनों ही पौधे के मतलब कि जितने भी थे वो मंजरी, है ना, सारे उसमें कट हो चुके हैं, है ना। अब यहाँ पे कुछ हमें चेक करना है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे कि इसमें छोटे छोटे भी जो है ना उसमें सीड वाले मंजरी होते हैं, उसको हम लोग हाथ से तोड़ दें, है ना। तो जो सूखे वाले थे उसको मैंने कैंची से अलग किया, और जहाँ पे जो भी छोटे हैं तो उसको हम लोग किससे कर रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं। तो ये तरीका अगर रखेंगे ना तो इससे आपका जो है ना पौधे का जो पत्ता है वो काफ़ी बड़ा होगा। लोग देखेंगे तो बोलेंगे वाह क्या तुलसी का पौधा है। इसके अलावा जो है ना इसके साइड ब्रांच को भी आपको कट करना पड़ता है, जो नीचे वाला है ना, जो पौधे का सबसे नीचे वाला पार्ट का मतलब साइड ब्रांच है। और साइड ब्रांच में आप याद रखिएगा कि सबसे नीचे वाले में सबसे छोटे पत्ते आते हैं और या पत्ते उसके उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ काफ़ी घना पेड़ है ना। इसके बगल में भी कुछ पौधे लग गए हैं। ये दोनों पौधा अपने आप ही उगा था। इसके पीछे यहाँ पे बड़ा सा तुलसी का पौधा था मेरे पास, जो 6-7 साल पुराना है ना। तो यहाँ पे जो है कि अपने आप उगा था। या बगल में जो है कि आपका मक्का का एक पौधा है ना। तो देख सकते हैं उसके बहुत नज़दीक क्लोज है। तो यहाँ पे इसलिए इसको थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी कम मिल पा रहा है ना। अभी कटिंग होगा तो और आपको क्लियर दिखेगा, है ना। काटने में आपको ध्यान रखना है कि अदर कोई प्लांट को भी हार्ड में से ना हो, है ना। और इसमें शॉर्ट कटिंग करना होता है ना, ये बात का ध्यान रखेंगे। और तुलसी का जो पत्ता होता है, ये जो ब्रांचेस होते हैं थोड़ा हार्ड होता है, देखिएगा, यानी इतना बड़ा कैंची है तब पर भी देखिए कि उसमें थोड़ा सा कटिंग में दिक्कत हो रहा है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो तेज कैंची का उपयोग करें
और कटिंग करते टाइम जो है ध्यान रखें कि शुरुआत जो करना है नीचे वाले पार्ट से, है ना। ऊपर वाला जो भी ब्रांच है उसके जो पत्ते होंगे थोड़े बड़े होंगे। है कि बोन पाउडर मैंने लिया है, ये नीम की खल्ली है ना। और ये जो आगे देख रहे हैं, है ना, ये आपका पोटास है। और ये आपका सीवीड है जो ब्लैक वाला है। ये वाइट वाला जो है इप्सम सॉल्ट है। और ये कॉपर सल्फेट है जिसको तुतिया भी बोलते हैं। ये 6 हैं। इन 6 को पहले मैं मिलाऊंगा। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है, इसकी आवश्यकता कम होती है लेकिन होती है। इसकी डिफिशेंसी हो तो पौधे में कोई ना कोई सिम्टम आ जाएगा या उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। तब तक मैं इसको मिला लेता हूँ जब तक आपको कुछ जोड़ी जानकारी दे दूँ। देखिए, एक बात जानते हैं, किसी भी जो पौधे को 17 जो है कि न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। तो मेरे कोशिश है कि इस 8 ऑर्गेनिक मिक्सचर से 17 जो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है पौधे की वो पूरा किया जाए, है ना। तो ये 6 हैं। अभी आगे आपको जो है कि 2 और मिलेंगे। और बाद में आपको जो है कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब के बारे में डिटेल लिख दूंगा। और वहाँ पे मैं लिंक जो से जोड़ी है वो भी दे दूंगा। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो अमेजोन का भी लिंक वहाँ पर आपको मैं दे दूंगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। यकीन मानिए कि इसको मैं बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहा हूँ। और मैं पिछले 5-6 साल से इसको मतलब इस टाइप से मिक्सचर बनाया है। उसमें से जो अच्छा लगा है उन सबको ही मैंने, उन 8 को ही जो है कि यहाँ पर ये किया है, मिलाया है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मेरे पास है क्या, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट का मैंने अलग से एक डिटेल वीडियो बनाया है ना। तो उसको कैसे यूज़ किया जाता है ना, क्या क्या डोज होता है, वो सारी बातें मैंने उसमें बताया है ना। तो आप वहाँ पे मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, उसमें आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो वर्मी कंपोस्ट है इसका क्वांटिटी ज़्यादा है ना। उसके बाद थोड़ा सा इसमें कोकोपीट डालेंगे ताकि जो है इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ जाए। और वाटर के होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ने से क्या होगा, पौधे को अगर पानी कुछ दिन ना भी देंगे तो उसका काम चल जाएगा। इसके अलावा जो एयर सर्कुलेशन बना रहता है ना सॉइल में, तो उससे क्या होता है, पौधे में इन्फेक्शन कम होता है। अब इन सबको जो है प्रॉपर ढंग से मिक्सिंग करना है। और मिक्सिंग करने में ध्यान रखना है कि इसमें जो बड़े पीस हैं वर्मी कंपोस्ट के, उसको आपको तोड़ देना है ना, अच्छे से मिलाना है। और जितना अच्छा मिलाएंगे तो उतना अच्छा आपके पौधे में इफेक्ट होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि इसके नीचे जो 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट वाले ऑर्गेनिक मिक्सचर थे, है ना, तो उसके साइज अमाउंट बहुत कम है। तो इसलिए मिलाना जरूरी है ना, अच्छे से, है ना। गिर जाए कोई दिक्कत नहीं, बाद में उठाकर पौधे में डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो इस टाइप से आप बढ़िया से मिला लीजिए, है ना। मिलाने के बाद आगे भी आपको बताएंगे कैसे इसको डालते हैं, उसमें क्या ट्रिक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे गुराई करने का स्पेस बहुत कम है। ये पौधे बहुत ही क्लोज उग गए थे। आपके कंटेनर में उम्मीद करता हूँ कि सही जगह पे होगा, है ना। तो यहाँ गुराई करते टाइम ध्यान रखना है कि इसके रूट किसी तरह कटे नहीं, है ना। और ऊपर ऊपर से करें, और जब पौधे के नज़दीक आए तो वहाँ पे जो है हाथ से कर लें तो ज़्यादा अच्छा है ना। उसके रूट टूटेंगे नहीं, है ना। इस टाइप से यहाँ पे स्पेस कम था तो अच्छा गुराई नहीं हो पाई है ना। और ये जो ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र का मिक्सचर बनाया था, इसको आप यहाँ पे डाल दें और हाथ से मिला दें। मिलाने में कोशिश करना है कि जो है कि पूरे पार्ट में यूनिफॉर्मली मिक्स हो, है ना, ताकि पौधे को हर रूट को है कि वो न्यूट्रिएंट मिल पाए, ताकि जो है कि पौधे का जो हर ब्रांच का, है ना, एक टाइप का पत्ता हो तो देखने में अच्छा लगता है ना। तो ये इस टाइप से ये हो गया। अब जो है कि आगे इसमें थोड़ा सा, है ना, एक और प्रिकॉशन बता दूं कि इसको सपोर्ट दीजिए, है ना। अगर आपके पौधे में कोई दिक्कत है, अगर झुकाव है तो उसमें सपोर्ट दीजिए। तो मैं इसमें बाद में दूंगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी डाल देता हूँ। ये रेन वाटर, आप जानते हैं कि तुलसी के पौधे को एसिडिक वाटर की ज़रूरत होती है, इसीलिए जो है कि आप जानते हैं कि रेन वाटर थोड़ा एसिडिक होता है। अब देखिए पूरी तरह यहाँ पे हो चुका है तैयार। अब ये 24 घंटे के बाद का रिजल्ट है, मैं पूरी ईमानदारी से बताता हूँ बात, है ना। तो ये 24 घंटे में अभी कोई नया ग्रोथ नहीं हुआ है, लेकिन ये दिखाना चाह रहा हूँ कि दोनों ही पौधे बिल्कुल स्वस्थ हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ है। आप भी घबराएं नहीं, हिम्मत करके कीजिए, आप भी जरूर कामयाब होंगे। तुलसी मैया को प्रणाम।